नमस्कार। हम हाजिर हैं एक ख़ास मुद्दे के साथ और आज हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार कमला हैरिस की जो उम्मीदवारी है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमेरिका में, उसके लिए भारत के मायने क्या हैं। सबसे पहले इसमें हमें ये समझना ज़रूरी है कि जिस प्रकार से जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई थी और उसके बाद जिस तरह से प्रदर्शन हुए थे, ऐसे में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके लिए बड़ा ज़रूरी हो गया था कि वे अफ्रीकी और जो अश्वेत मतदाता हैं उनके बीच अपनी पकड़ बनाएं। और इसी कारण से संभवतः जो बाइडेन ने अपनी रनिंग मेट के रूप में सिलेक्शन किया है कमला हैरिस का, और इससे पूरा मुकाबला जो है राष्ट्रपति पद का वो बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि कई कांटे के मुकाबले वाले राज्य हैं, जैसे विस्कॉन्सिन है। इन राज्यों में तो असर पड़ेगा ही, साथ पेंसिल्वेनिया है और साथ ही साथ जो अन्य जो रिपब्लिकन स्टेट्स माने जाते हैं, जैसे जॉर्जिया है, फ्लोरिडा है, वहाँ पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ेगा और मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाएगा। और भारत में खास करके जो कमला हैरिस की उम्मीदवारी को लेकर उत्साह है वो समझा जा सकता है, लेकिन अब तक कमला हैरिस ने अपने बयानों से कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है कि वे बहुत भारत पक्षी हैं या फिर भारत से जो उनका जुड़ाव है या जो उनकी भारत की जो उनकी हेरिटेज है उसको लेकर उन्होंने हमेशा कहा है कि वो इन पर गर्व करती हैं, लेकिन अपनी अश्वेत पहचान जो उनकी दूसरी पहचान है उस पर भी उन्होंने अपने आप को उस पर गर्व करने की बात हमेशा कही है। तो क्या हम कमला हैरिस को आधा भारतीय या भारत का पक्षकार मान सकते हैं? नहीं, क्योंकि जो कमला हैरिस ने बयान दिए हैं, चाहे वो कश्मीर को लेकर है या बाकी अमेरिकी विदेश नीति को लेकर है, वो कभी भी भारत के पक्ष में नहीं रहे हैं। हालांकि यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रपति होने के नाते जो बाइडेन ही सारे बड़े फैसले लेंगे। बाइडेन अभी 77 साल के हैं और उससे इस बात को बल मिलता है कि संभवतः उनके पास एक ही कार्यकाल होगा, और ऐसे में अगर बाइडेन जीत जाते हैं तो शायद कमला हैरिस राष्ट्रपति की दावेदार भी 2024 में हो सकती हैं। तब शायद कमला हैरिस के व्यक्तित्व का एक निर्णायक रूप से असर भारत अमेरिका संबंधों पे होगा। लेकिन साथ में यह भी माना जाता है कि व्यक्तियों के हिसाब से विदेश नीति नहीं चलती। अगर हम याद हो हमें कि जब बराक ओबामा राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने भारत की कई मुद्दों को लेकर आलोचना की थी और ऐसा लगता था कि ओबामा प्रशासन में भारत के साथ संबंध शायद उतने अच्छे नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और संबंध बहुत अच्छे रहे और अपना कार्यकाल समाप्त होते होते ओबामा प्रशासन और स्वयं बराक ओबामा भी भारत के बड़े अच्छे मित्र बन गए। लगभग यही ट्रंप के साथ भी हुआ। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने चीन की भी आलोचना की थी, भारत की भी आलोचना की थी, लेकिन तमाम विरोधाभासों के बावजूद यह तो मानना पड़ेगा कि ट्रंप के कार्यकाल में भारत और अमेरिका का संबंध है वो और बेहतर हुआ है। इसलिए ये पहले के बयानों के आधार पर यह मान लेना कि कमला हैरिस भारत विरोधी हैं या फिर भारत के साथ अच्छे संबंधों की पक्षधर नहीं है, यह गलत होगा। विदेश नीति आर्थिक हितों और जो अन्य हित हैं उसके सामंजस्य से बनती है, और ऐसे में अगर कमला हैरिस जीत भी जाती हैं, अगर वो इस बार उपराष्ट्रपति बन जाती हैं, संभवतः अगली बार राष्ट्रपति भी बन जाती हैं, तब भी मेरी राय में विदेश नीति के जो स्थायी तत्व होते हैं, जो आपसी हितों के तत्व होते हैं, वही अमेरिका की विदेश नीति को संचालित करेंगे। और ऐसे में कमला हैरिस के अब तक के जो बयान हैं या अब तक का उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, इस आधार पर कोई निष्कर्ष निकालना संभवतः जल्दबाजी होगी।